हम लोग देखते हैं कि अगर अगर पास्को के केसेस में हम देखते हैं कि जो विक्टिम की सोल टेस्टमनी होती है उसी के बेस पे भी कोर्ट क्या करती है, कन्विक्शन कर देती है। बट एज अ डिफेंस लॉयर ये आपकी ड्यूटी होती है कि जब विक्टिम की टेस्टमनी कोर्ट में हो रही होती है तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन के समय में आप डेफिनेटली ये सारी चीजें आप पुटअप करके लाइए कि जिससे जो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट रहे, चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जो इसके स्टेटमेंट दिए होते हैं, या फिर जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने 183 में उसने स्टेटमेंट दिए होते हैं, या फिर जो डॉक्टर के सामने उसने अपनी स्टेटमेंट दिए होते हैं, ये प्री इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो जो विक्टिम ने स्टेटमेंट दिए होते हैं, और उसकी टेस्टमनी को आपको कंसिडर करनी चाहिए। और जो कोर्ट में अगर उसने जो टेस्टमनी दिया, अगर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, एक ओमिशन है, एक कंट्राडिक्शन है, डेफिनेटली आपकी इट इज द ड्यूटी ऑफ डिफेंस लॉयर कि आपको उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, उसमें कंट्राडिक्शन करना चाहिए, उसके ओमिशन को कोर्ट के सामने रखना चाहिए। कोर्ट को ये चीजें बतानी चाहिए कि जो विक्टिम की जो टेस्टमनी है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते। विक्टिम की जो टेस्टमनी है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और लगातार उसमें ओमिशन हो रहे हैं। वो नई थ्योरीज को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे जिससे कोर्ट क्या करे, कोर्ट विक्टिम के टेस्टमनी पे रिलाई ना कर पाए। क्योंकि जो जो इस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं उसमें विक्टिम की ही सोल टेस्टमनी पे कोर्ट क्या करती है, किसी भी एक्यूज पर्सन को क्या करती है, कन्विक्शन कर देती है। तो हमेशा आपकी ड्यूटी है कि जो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट रहे हैं उसमें आप कोर्ट के सामने ये कंट्राडिक्शंस रिकॉर्ड पे रखिए, जिससे कोर्ट उसकी टेस्टमनी पे क्रेडिबल ना कर पाए, उस पर रिलाई ना कर पाए, उस पर ज्यादा भरोसा ना कर पाए। और दूसरी चीजें आपको जो डिफेंस लॉयर को ये चीजें करनी पड़ती है, एक्चुअली पास्को के केसेस में समझने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपके पास डिफेंस के पास ज्यादातर उसमें रिलीफ नहीं होता। वो सिर्फ या तो वो अगर विक्टिम की एज 18 प्लस प्रूफ करता है, या फिर वो ये बता पाता है कि सेक्सुअल जो एक्ट हुआ वो हुआ ही नहीं। यही दो ही डिफेंस होती, बाकी कोई डिफेंस पास्को के केसेस में होती ही नहीं। तो 18 ईयर्स आपको आपको विक्टिम को हमेशा 18 प्लस की कैटेगरी में 2D जो 2 घा जो पास्को एक्ट में है, आपको आपको उस कैटेगरी से अपने क्लाइंट को बाहर लेके आना होता है। विक्टिम की एज को हमेशा आपको 18 प्लस या तो आप कर सकते हैं, या फिर जो अगर आप 18 प्लस कर दिए तो जो उसके विक्टिम के जो उसके कंडक्ट है, जो उसके बिहेवियर है, उसको आप कोर्ट के उस पर रिकॉर्ड पे ला सकते हैं। तो यही सारी चीजें जो आपको मिलती है बीइंग एज ए डिफेंस लॉयर, आपको उसके व्यवहार को भी लाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पर्सन किसी को लेके जा रहा है, फोर्सफुली लेके जा रहा है, अगर टेस्टमनी ऐसी आई है तो आपको उसके कंडक्ट को आपको कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पे लाना चाहिए कि एक ह्यूमन नेचर का ऐसा कंडक्ट नहीं होता। अगर अगर आप ये प्रूफ करके लेके जा पाए कि वो, सबसे पहले आपकी ड्यूटी तो यही होनी चाहिए कि पास्को के केसेस में अगर विक्टिम की जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर आप डेफिनेटली उस पर हैमर कीजिए। आप पहले 2D कैटेगरी से आप जो पास्को एक्ट है उसमें जो चाइल्ड की जो डिफिनीशन है उससे आप अपने क्लाइंट को अगर आप बाहर ला पाए तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा डिफेंस आपके। क्योंकि पास्को के केसेस में अगर आप विक्टिम की एज को अगर बिलो 18 अगर आपने उसमें डाउट नहीं क्रिएट किया तो डेफिनेटली, क्योंकि कोर्ट की जो प्रिजम्पशन होती है वो हमेशा यही है कि एक्यूज पर्सन ने ही ऑफेंस किया। सेक्शन 29 पास्को अगर एक्ट को अगर हम देखें, 30 को देखें, तो ये सारी की सारी चीजें कोर्ट का प्रिजम्पशन पहले से बना के बैठी है कि एक्यूज पर्सन ने ही ऑफेंस किया। तो डिफेंस लॉयर की बहुत अच्छी ड्यूटी होती है कि वो ढेर सारी विक्टिम की टेस्टमनी में जो भी कंट्राडिक्शन, जो भी ओमिशन, जो भी डेवलपमेंट, जो भी इंप्रूवमेंट आए, उन सारी चीजों को कोर्ट के सामने लाए और उसके कंडक्ट को, उसके बिहेवियर को डेफिनेटली आप रिकॉर्ड पर रखिए, जिससे हम अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूफ कर पाए।